आजकल आजकल क्या जमाने से दुनिया भर में पढ़ा जाने वाला सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कहिए ना जुबान अल्लाह। पढ़ा जाता है ना, सिर्फ जुमला अदा करते हैं, दिल में ठंडक होती है नहीं होती? सही बताइए। कभी भी सलाम की बात होती है फौरन ज़हन में क्या आता है? मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। खड़े होकर सलाम पढ़ें, फौरन ज़हन में ये आता है। ये तो अभी या नबी सलाम अलैका नए नए तर्जों में शुरू हो गया है, वरना पहले तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम के अलावा कोई सलाम भी नहीं पढ़ा जाता था। याद है आपको? सारी चीजों, किसी को भी कहा जाए ना फौरन कि भाई सलात व सलाम पढ़ो, फौरन उसके दिमाग में यही क्लिक होता है। तो अब तो खैर वैरायटीज है माशाल्लाह, और अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो सलाम है ना, इसकी मकबूलियत से इनकार नहीं है। मैं आपको एक वाकया बताऊं इस सलाम के हवाले से। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम 2004 या 5 से पहले ये होता था कि मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे, यानी जो रोज़ा रसूल वाला पोर्शन है ना, वो रात के वक्त भी कुछ देर के लिए बंद किया जाता था, क्योंकि वो सारे मामलात थे मस्जिद के, जो नज़ाफ़त का, सफाई में लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, नज़ाफ़त वगैरह के जो मामलात थे, तो उसके लिए बंद किया जाता था। 2 घंटे 3 घंटे तक मुस्तकिल दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर बंद होता था। अब 24 घंटे का सिलसिला है, अब बंद नहीं होता। ये 2005 से पहले की बात करता हूं। हमारे एक बुजुर्ग बताते हैं, उनको किसी ने ये बात बताई कि जब दरवाजे बंद होते थे, कोई अंदर नहीं होता था, उस वक्त भी अंदर से मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने की आवाज आती थी। गोया फरिश्ते ये सलाम अदा करते थे। उनका जो मुराकबा और उनका जो कश्फ है वो ये बताता है। आप सोचिए इस सलाम को कितनी मकबूलियत हासिल है। लेकिन इस सलाम के तकरीबन 160-170 अशार हैं। आपको पता है ये बात? ये आपकी मालूमात में इजाफा कर रहा हूं। 160 या 170 के करीब अशार हैं। आपके पास हदाये के बख्शिश हो तो आज जाकर देखिएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा सरापा इसमें बयान किया गया है। नाक मुबारक की बात की है, आंख मुबारक की बात की है, ज़बान अक़दस की बात की है, हाथ मुबारक की बात की है, पेशानी मुबारक की बात की है, बचपने की बात की है, जवानी की बात की है, अहले बैत अतहार की बात हुई है, सहाबाए कराम की बात हुई है, बानवाने तहारत यानी उम्महातुल मुमिनीन की बात हुई है। हर मौजू को इसमें कवर किया है। यानी अगर कोई तशरीह करने वाला हो ना, तो वो यूं करे कि जैसे गोया पूरी सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सलाम में बयान की गई है। अल्लाह अकबर। मेराज का जिक्र है, मीलाद का जिक्र है, दुरूद व सलाम है, क्या क्या इसमें शामिल किया गया है। 160 या 170 के करीब अशार है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे बड़ी हैरत होती है कि मैं कहीं किसी जगह पर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम सुनता हूं तो खामखा वो अशार शामिल कर दिए जाते हैं जो आला हज़रत के लिखे हुए ही नहीं है। हाँ, यहाँ इसकी तवज्जो की जरूरत है। अभी मैं एक मदरसे में विजिट करने गया, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा मदरसे का, तो वहां मदरसे में कारी साहब पढ़ रहे थे बच्चों के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। लेकिन जब सलाम का शेर पढ़ा तो उन्होंने कोई बिल्कुल अलग ही शेर पढ़ा। आशिकों की तिलावत चेहरा मुस्तफ़ा कुरान है। अब ये शेर आला हज़रत के कलाम में है ही नहीं। आला हज़रत का जब शेर पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये आला हज़रत का लिखा हुआ है, अगर आप शायरी से शगफ रखने वाले हैं। और फिर आसियों थाम लो दामने मुस्तफ़ा, ये शेर भी आला हज़रत का नहीं है। ये पढ़ते हैं आजकल। और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। इसी तरीके से वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, ये कोई शेर नहीं है। आला हज़रत के शेर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, एक और शेर शामिल करते हैं, वो बहुत ज्यादा शामिल होता है। हम यहां से पुकारे वहां वो सुने। अच्छा, इसमें जरा अदब भी नहीं है। आप जब कभी गौर करें ना तो आपको पता चले। हम यहां से पुकारे वहां वो सुने। क्या सरकार हमारे माजल्ला सुमा माजल्ला जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि हम यहां से पुकारे तो वहां वो सुने। आला हज़रत ने इतना बेहतरीन शेर लिखा है, इसके मजमून पर वो लोग नहीं पढ़ते। मैं शेर भी बता देता हूं ताकि आप आइंदा इसको पढ़ें, बच्चे खासकर। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। फर्क देखें, वहां कहा जा रहा है हम यहां से पुकारे वहां वो सुने। अरे मेरे आका की शान तो वो है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, यानी दूर हो के नजदीक हो, हर पुकार को मेरे आका सुनते हैं। ये नहीं जरूरी कि यहां हो तो सुने वहां हो तो सुने। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, जो मुझे नेट पर सुन रहे हैं, वो भी आला हज़रत के सलाम में इस तरह के गैर जरूरी अशार शामिल ना करें। ये तो खैर ज़िम्नन बात शुरू हो गई,
असल बात की तरफ आता हूं जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अल्लाह पाक ने इमाम को यह मर्तबा अता किया कि फरिश्ते भी रोज़े आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सलाम पेश करते हैं तो अंदाज ये होता है, कहिए ना, मुस्तफ़ा जाने रहमान पेला शम्ए बज़ में हिदायत पेला। सलाम ही ऐसा है, कभी जुम्मे की नमाज के बाद आप निकल रहे हो, कहीं से सलाम की आवाज आती है, कैसी दिल को ठंडक पड़ जाती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक इस सलाम के सदक़े हम सब का बेड़ा पार फरमाए, हमेशा की सलामती अता फरमाए इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत, मुझे याद है मैं बच्चों को पढ़ाता था, 2008-9 की बात है, नूर मस्जिद कागजी बाजार में समर कैंप कोर्स होता था, बहुत से बच्चे सामने होते थे, तो मैं बाकायदा इसकी तशरीह समझ के जाता था घर से कि बच्चों को मैं समझाऊं कि आला हज़रत ने सलाम में क्या क्या चीजें लिखी हैं। आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर इसकी तशरीह पढ़िएगा, या अगर कोई शेर समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा, दिल बाग बाग हो जाता है। अल्लाह अकबर। तो आला हज़रत के कलाम, मैं नात खानों को भी मशवरा दूंगा कि कभी बहुत ज्यादा मौका हो ना, जैसे 2-3 नातिया कलाम पढ़ने हो, तो आला हज़रत का कलाम जरूर शामिल करें, यकीन करें आपको बरकतें नजर आएंगी।